कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे ताकतवर संस्थाएं कहां से चलती हैं, या फिर भारत की सेनाएं दुनिया भर में अपनी ताकत का प्रदर्शन कैसे करती हैं? आज हम इन्हीं दो जरूरी चीजों पर बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सैन्य अभ्यास। ये वो टॉपिक्स हैं जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और हमारा काम है इन्हें एकदम आसान बना देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले दुनिया के बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उनके मुख्यालयों को जानेंगे। फिर हम भारत के सैन्य अभ्यासों पर ध्यान देंगे। पहले थल सेना, फिर नौसेना और आखिर में वायुसेना। एक सीधा साधा प्लान है जिससे सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दुनिया के पावर सेंटर्स से। इन संगठनों के नाम तो सबने सुने होंगे, पर ये हैं कहां और क्यों? आइए पता लगाते हैं। इन्हें याद रखने का सबसे आसान तरीका है शहर के हिसाब से ग्रुप बनाना। जैसे ही कोई न्यूयॉर्क बोले, दिमाग में तुरंत यूनाइटेड नेशंस आता है ना? तो यूएनओ, यूनिसेफ और जनसंख्या कोष, ये सब न्यूयॉर्क में है। अब चलिए जिनेवा, जो कि ग्लोबल सहयोग का एक बड़ा हब है। यहां आपको मिलेगा व्यापार यानी WTO, स्वास्थ्य यानी WHO, मौसम, बौद्धिक संपदा, सब कुछ। और हां, मानवता के मदद का प्रतीक रेड क्रॉस भी यहीं पर है। देखा, ऐसे ग्रुप बनाने से कितना आसान हो गया। अब आगे बढ़ते हैं पेरिस और वियना की तरफ। पेरिस मतलब रोशनी का शहर, जो यूनेस्को के जरिए संस्कृति और शिक्षा की रोशनी फैलाता है और OECD के जरिए आर्थिक विकास पर भी नजर रखता है। वहीं दूसरी ओर वियना में ऊर्जा और उद्योग का बोलबाला है। यहाँ UNIDO, IAEA और शक्तिशाली OPEC जैसे संगठन हैं। मतलब संस्कृति से लेकर कच्चे तेल तक इन शहरों में सब कुछ तय होता है। और चलिए कुछ और जरूरी जगहों के साथ इस वर्ल्ड टूर को पूरा करते हैं। जब बात आती है वैश्विक वित्त की, तो हम सीधे वॉशिंगटन DC जाते हैं, जहां IMF और वर्ल्ड बैंक हैं। मानव अधिकारों और विरासत के लिए लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल और कॉमनवेल्थ मौजूद हैं। इंसाफ के लिए दुनिया द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की ओर देखती है। और वैश्विक कम्युनिकेशन, उसके लिए स्विट्जरलैंड के बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है। तो बस कुछ खास शहरों को याद रखने से ही दुनिया के सबसे प्रभावशाली संगठनों का एक पूरा नक्शा दिमाग में तैयार हो जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से अब हम सीधे सैन्य शक्ति और रणनीतिक साझेदारी पर आते हैं। भारत दुनिया भर के देशों के साथ मिलकर अपनी सैन्य क्षमता को कैसे मजबूत करता है। शुरुआत करते हैं भारतीय थल सेना के संयुक्त अभ्यासों से। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देशों के बीच के रिश्ते हैं। चीन के साथ हैंड इन हैंड, नेपाल के साथ सूर्य किरण और बांग्लादेश के साथ संप्रीति, ये हमारे मजबूत क्षेत्रीय संबंधों को दिखाते हैं। वियतनाम के साथ विनबैक्स नई रणनीतिक साझेदारियों को दर्शाता है, जबकि अमेरिका के साथ शक्तिशाली वज्र प्रहार भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल। अगली स्लाइड पर जाने से पहले जरा याद करने की कोशिश कीजिए, मैत्री अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? सोचिए जरा। और इसका जवाब है थाईलैंड। मैत्री अभ्यास, जिसका मतलब ही दोस्ती है, थाईलैंड के साथ हमारे गहरे संबंधों को दिखाता है। लेकिन भारत की दोस्ती का दायरा बहुत बड़ा है। सेशल्स के साथ लमित्य हिंद महासागर में सुरक्षा को मजबूत करता है। श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति एक अहम पड़ोसी साझेदारी है। और सिंगापुर के साथ बोल्ड कुरुक्षेत्र से लेकर कजाकिस्तान के साथ प्रबल दोस्ती तक, ये सब भारत के विविध रणनीतिक हितों को दर्शाते हैं। जमीन से आप चलिए समंदर की गहराइयों में उतरते हैं। भारत की नौसेना समुद्री रास्तों की सुरक्षा करने और दुनिया में अपनी ताकत दिखाने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। आइए इसके कुछ प्रमुख नौसैनिक अभ्यासों पर एक नजर डालते हैं। यहां एक मजेदार ट्रिक है, नामों पर ध्यान दीजिए। SLINEX क्या है? SL श्रीलंका, I इंडिया, N नेवल, EX एक्सरसाइज। सिम्बेक्स सिंगापुर इंडिया मैरिटाइम बाइलैटरल एक्सरसाइज। देखा, नाम में ही पूरी कहानी छिपी है। और हां, जापान के साथ सहयोग काइजीन और फ्रांस के साथ शक्तिशाली वरुण अभ्यास को भी नहीं भूल सकते। अब एक और बहुत जरूरी सवाल, मालाबार अभ्यास एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, तो बताइए इस अभ्यास में भारत के साथ और कौन-कौन से देश हिस्सा लेते हैं? बिल्कुल सही, मालाबार में भारत, अमेरिका और जापान शामिल हैं, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक बड़ा नौसैनिक गठबंधन बनाते हैं। लेकिन भारतीय नौसेना की पहुंच इससे कहीं ज्यादा है। मध्य पूर्व में ओमान के साथ नजीम अल बहर से लेकर यूरोप में यूके के साथ कोंकण तक
और तो और दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के साथ 3 देशों वाले IB सामार अभ्यास तक भारत की नौसेना सच में एक ग्लोबल ताकत है। तो जमीन और समंदर को कवर करने के बाद अब बारी है आसमान की। भारतीय वायुसेना हवाई ताकत बनाए रखने के लिए दुनिया की टॉप एयर फोर्सेस के साथ ट्रेनिंग करती है। आइए इसके कुछ खास अभ्यासों पर नजर डालते हैं। यहाँ कुछ जाने पहचाने नाम फिर से दिखेंगे। थाईलैंड और सिंगापुर के साथ हम फिर से ट्रेनिंग कर रहे हैं। अमेरिका के साथ हम दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित रेड फ्लैग और कोप इंडिया अभ्यासों में हिस्सा लेते हैं। अच्छा, याद है फ्रांस के साथ नौसेना का अभ्यास वरुण था? तो वायुसेना के लिए है गरुड़, जो शक्तिशाली पौराणिक पक्षी के नाम पर है। UAE के साथ डेजर्ट ईगल से लेकर ब्रिटेन के साथ इंद्रधनुष तक ये अभ्यास भारत की रक्षा कूटनीति की पूरी तस्वीर को दिखाते हैं। तो हमने क्या समझा? ये सिर्फ नामों और जगहों की एक लिस्ट नहीं है, ये तो वैश्विक शक्ति, कूटनीति और रणनीति का एक नक्शा है। ये संगठन और अभ्यास उस जटिल ताने बाने को दिखाते हैं जो हमारी दुनिया को एक साथ जोड़े रखता है। तो आखिर में बस ये सोचिए, इन कनेक्शनों को समझना हमें आज की बड़ी वैश्विक चुनौतियों जैसे कि जलवायु परिवर्तन, आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा के बारे में क्या सिखाता है? सोचने के लिए बहुत कुछ है।